हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय बैंकों की स्थापना कब हुई है। तो ये जो टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है, एक जनरल नॉलेज का, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक जो कि जिससे हमको कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा कैश हो, गोल्ड हो, जितना भी हो वो उसी के अंदर सेफ रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के बारे में आज जानकारी थोड़ी ले ली जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भारत का जो बैंक है ना, वो कौन सा है। गवर्नमेंट बैंक सबसे बड़ा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम जानेंगे ही। और जो बैंक सबसे पहले बैंक की स्थापना, कौन सा बैंक था जिसकी सबसे पहले स्थापना हुई है, तो देख लीजिए। एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि मुगल काल जब था ना, एम्पायर्स 1770 के समय में भी बैंक थे हमारे यहाँ पर इंडिया में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि कब कौन सा बैंक था और कब इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब इस बैंक की जो स्थापना वो कब हुई थी, तो 1770 में हुई थी। ठीक है, 1770 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये सेकंड बैंक है जिसकी भारत में स्थापना हुई थी। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ठीक है, इसी के बाद में क्या है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई। बॉम्बे में जो स्थित है तो उसकी स्थापना हुई थी इसी के नाम से बैंक ऑफ बॉम्बे की, तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। उसके बाद में है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि ये इतने सारे बैंक हो गए थे, तो इनको क्या किया गया कि एक ही बैंक इसका क्या हो, हेड हो, है ना। इसलिए क्या किया गया था कि इन तीनों बैंकों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का जो विलय करके किस बैंक की स्थापना कब हुई, मतलब किस बैंक की स्थापना हुई, तो तथा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। आई होप सबको याद रहेगा, 1921 में। इसके बाद में ही ये तीनों बैंक इंपीरियल बैंक के अंडर में वर्क करने लगे। ठीक है, जैसे आज जैसे आप सब जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सबका हेड है ना। और इसी के अंडर में जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो वर्क करते हैं, है ना। अगर जैसे कोई भी मुद्रा, नई जो मुद्रा या नोट कोई भी होता है, अगर वो होता है मतलब नया लागू किया जाता है, तो स्टेट बैंक ही उसको लागू करती है, उसके बाद में भी वो और बैंकों में जाता है। ठीक है, या कोई भी बजट हो, ब्यौरा है, तो वो स्टेट बैंक के थ्रू ही लागू होता है। जैसे भारत का तो वही मेन है। तो पहले क्या था कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई, है ना। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ, 1955 में राष्ट्रीयकरण। अब इसके बाद में क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में, है ना, राष्ट्रीयकरण हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या रखा गया। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको पूरा, है ना, रखा गया। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कि 1955 में आज़ादी के बाद में कॉमिशनल जो अधिग्रहण लिया गया था ना, यानी कि पास किया गया था, यानी कि 1955 में हुई थी। ठीक है, कोई भी पूछे आपसे तो आप बोलोगे 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बिना झिझक के बता देना, मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। इसके बाद में सबसे बड़ा जो मुख्यालय हेड जो होता है वो मुंबई में स्थित है, और इसके बाद में जो इससे छोटा है वो बीकानेर में है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, SBBJ कहा जाता था पहले इसको, जब 1955 में जब स्टेट बैंक रख दिया गया था। पर 1 जुलाई 2020 में जो ये स्टेट बैंक है उसका नाम क्या रख दिया है, SBI। बोलते हैं इसको स्टेट बैंक ही है, पर SBI रख दिया गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है SBI। ये एक ऐसा बैंक है जो सभी भारत के सभी बैंकों को क्या करता है, अंडर में रखता है। अगर कोई भी ऋण लेना हो, बहुत बड़ा बजट होता है,
तो पहले क्या है, इसकी परमिशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होती है अगर कोई बैंक लोन, मतलब कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है तो, ठीक है, बहुत बड़ा लोन, ठीक है, यानी कि जैसे लाखों में नहीं करोड़ों में ऐसे। इसके बाद में ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कहाँ पर स्थित है ना। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि वैसे तो अगर देखा जाए तो शीर्ष 5 में, वैसे शीर्ष 5 जो बैंक है उसमें स्टेट बैंक को रखा गया है, पर दुनिया की जो सबसे बड़ी बैंक वो चाइना में स्थित है, चाइना में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ICBC इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक, जो कि चाइना में स्थित है, सबसे बड़ी बैंक है ना। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक टॉप पे, मतलब जैसे भारत में तो है ये टॉप पे स्टेट बैंक, पर वर्ल्ड में नहीं हो पाई है स्टेट बैंक, है ना। फिर भी इसका काम बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई। इलाहाबाद बैंक जो कि इलाहाबाद में स्थित है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1865 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में है कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीयों द्वारा जो संचालन किया गया था जिस बैंक का, वो बैंक जो खुला था वो कब, अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1800, यहाँ मैं लिख देती हूँ, 89 में, ठीक है, इस बैंक की स्थापना हुई जो कि संचालन के तहत पे। तो ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, वह कार्य करना कब प्रारंभ कर दिया रिजर्व बैंक ने। तो जो इसकी स्थापना हुई थी तो वो कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और उसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने वहाँ पर काम करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, 1935 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से पहले बैंक में पूंजी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो कि लाहौर शहर में स्थित है उस समय, अब तो इसकी ब्रांचें बहुत सारी है, तो उसमें क्या हुआ कि पूंजी की यानी कि पैसे की लेन देन की शुरुआत हो गई थी, है ना। तो कब हुई थी, 1895 में, 1869 में ही ये जो बैंक था ना पंजाब नेशनल बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका था 13 अन्य बैंकों के साथ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1949, ठीक है, 1949 में प्रारंभ कर दिया गया था बैंकिंग अधिनियम, आजादी के बाद से। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों जो 6 बड़े जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ना बैंकों का, वो 1980 में कर दिया गया था, 1980, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शाखा परिषद की स्थापना कब की गई। तो इस राष्ट्रीय शाखा की स्थापना मतलब बैंक की 22 नवंबर 1977 में की गई थी, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी। तो ऋण गारंटी यानी कि ऋण देने की जो गारंटी थी उसकी स्थापना 1971 में की गई थी, कि उस पर मतलब गारंटी भी होगी, इतने समय के लिए ऋण दिया जाएगा, और उस पर या तो कुछ ना कुछ रखवा दिया जाता था, यानी कि जैसे ज़मीन वगैरह के कागजात वगैरह से, तो ये लागू किया गया था। इसके बाद में एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ दोस्तों आपको कि इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, मैंने भारतीय रत्न जो पुरस्कार है उसका टॉपिक जो जनरल नॉलेज का है वो डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे वीडियो की जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप मेरा वो वीडियो देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, और वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या भारत रत्न पुरस्कार से। हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऋण गारंटी का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी कि जिसका क्या नाम है, DICGC, कब रख दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो नाम बदलकर 1978 में रख दिया गया था,
याद रहेगा आप सबको, 1978 में नाम चेंज कर दिया गया था इसका। इसके बाद में क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया, कि अधिक से अधिक जो ब्याज, मतलब ब्याज क्या लंबे समय का मिलता था जिससे बैंक को लॉस हो रहा था, तो वो खत्म ही कर दिया कि कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो कब कर रहा था? 11 अक्टूबर 2011 में। ठीक है, ब्याज दरों का जो ब्यौरा था ना, विनिमय, वो खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गया मतलब। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिपॉजिट जो किया जाता है ना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्या है? NSDL है ना। NSDL की स्थापना कब की गई? यानी कि आप, ये डिपॉजिटरी का मतलब होता है कि कुछ समय अवधि के लिए, यानी कि जैसे 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए क्या किया जाता है? फंड, यानी कि जो कैश होता है वो डिपॉजिट किया जाता है, और उसके बाद में वो जो डिपॉजिट आपको एक लंबे समय के बाद में एक अच्छी धनराशि के साथ मिलता है, उसकी पहले राशि तय की जाती है, या जिसे बॉन्ड भी कहते हैं। तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 8 नवंबर 1996 में जो ये डिपॉजिट, नेशनल डिपॉजिटरी, यानी कि एक साथ अकाउंट में कुछ लंबे समय के लिए जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ना, बॉन्ड भी कह सकते हैं इसको, तो उसको डिपॉजिट करने की स्थापना 8 नवंबर 1996 में की गई। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो कुछ ये भारतीय बैंक थे से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या और कुछ जानना हो बैंक के बारे में, या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।